हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने अपना जो पुराना ग्रामेटिकल जो सिलेबस है उसका पूरा रिवीजन लगा लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग जो आपने ग्रामर का रिवीजन लगाया है और जिस तरीके से आपने तैयारी की है उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसका एक टेस्ट रहेगा, हमको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इस बैच में हम देखते क्या हैं, इस बैच में हम देखते हैं टारगेट एसएससी स्टेनो 2025 को करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास में। आज 10/1/2/2024 एग्जाम डेट को उठाएंगे और सेट नंबर 10 पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रोजाना रात को 8 बजे हम आपसे मिलते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला हो या जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ। तो भैया जो टाइम पास वाले बच्चे हैं, भैया प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप कहीं और जाके टाइम पास कीजिए। मेरे वीडियो में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, स्पीड मिलेगी, कंटेंट मिलेगा। स्पीड, क्वालिटी ऑफ कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। मेरा टारगेट ये रहता है कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट, ऐसा नहीं 25 क्वेश्चन 1 घंटा, वो नहीं करा पाऊंगा मैं। मैंने खुद ने एसएससी को फाइट किया है, मुझे पता है वहां पर एक एक मिनट की क्या क्या कीमत होती है। और आप में से मेरे कई भाई बहन जुड़े हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, कई सारे मेरे फ्रेंड भी जुड़े हुए हैं जिनको ये बात अच्छे से पता है कि एसएससी की क्या डिमांड है। एसएससी की डिमांड ये नहीं है कि आप 25 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करें। एसएससी की डिमांड ये है कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हों। एसएससी सीजीएल में, स्टेनो में 1 घंटे में आपको इंग्लिश के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आप समझ लीजिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1 से लेकर मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 26 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत आसान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस का आप एक पेज पर लिख लीजिए, कहीं पर एक आप प्रॉपरली बना लीजिए। बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यही फॉर्मूला और यही फंक्शन बार बार लौट कर आता है आपके पास में एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो हमने ये सीखा इस फॉर्मूले के अंदर कि अगर विल आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हैव बीन आ रहा है जो कि मेरा गलत हो गया। विल बी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, ये मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। वाज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, गलत है। और यहाँ पर इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में जंबल सेंटेंस आपको बनाना है। दिया गया सेंटेंस है, इधर उधर फैला हुआ है और आपको उसको प्रॉपरली अरेंज करना है। तो जंबल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, एक आपको वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द थ्रो आउट, फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अच्छा, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स। देखो पहले क्या बोला गया कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं और फिर ऊपर उनका नाम दिया गया है। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि पहले कहीं ना कहीं पे बी आना चाहिए और बी के बाद में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। थ्रू गुड डीड्स वन कैन गेन डिग्निटी। अच्छी कर्मों से कोई व्यक्ति अच्छा सम्मान जीत सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत होगी ना, वो होगी डी से शुरू होगी। एवरी वन हैज़ द इनहेरेंट राइट टू बी ट्रीटेड डिग्निटी एंड कॉर्टेसी ऑल द टाइम। हर किसी के पास अधिकार है कि उसको सम्मान पूर्वक उससे बातचीत की जाए या उसका ट्रीटमेंट मिले। डी से सेंटेंस शुरू होगा, डी के बाद में क्या चाहिए मेरे को? सी चाहिए। थ्रू गुड डीड्स वन कैन गेन डिग्निटी। अगर अच्छे किसी के कर्म हैं तो उनको अच्छी जो है सम्मान मिलता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पहले बी आएगा फिर ए आएगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स, दो ह्यूमन राइट्स हैं इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन सी ह्यूमन राइट है? फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, फ्रीडम थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो एक जो प्रॉपर ऑप्शन बन रहा था बी के बाद में ए, वो सिर्फ एक ही चीज़ में देखने को मिला था मुझे, ऑप्शन नंबर डी में मिला था पेयरिंग्स। ठीक है, हमको इसका पेयरिंग बनानी पड़ती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे। इसमें आपको एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम किसका बताना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज डैश बट अ सेल्फिश फ्रेंड्स ट्राई टू मिसलीड। मिसलीड का मतलब क्या होता है, गुमराह करना, भटकाना, मिसगाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास में इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज को पी लेना, बिल्कुल ग्रैब कर लेना, पी लेना बिल्कुल। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भूलना, फॉरगॉट या फॉरगेट। डिप्लोर का मतलब क्या होता है, विलाप करना यानी कि रोना। गाइड का मतलब होता है रास्ता दिखाना किसी को, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मिसलीड का जो अपोजिट आपको बताना था, ऑप्शन नंबर 4 गाइड, रास्ता दिखाने वाला। 29 पे, डॉक्टर परमहंस हैज बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन आईआईटी बॉम्बे फॉर 5 years। मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल का एक छोटा सा रूल याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आ से लेके अंघा तक आपके पास आए तो आप एन का यूज़ करते हैं, और का से लेके ज्ञा तक अगर आपके पास आए तो आप ए का यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊंगा बेटा, आर्टिकल का जो कंटेंट है, आर्टिकल के चैप्टर को आप प्लीज प्रॉपरली पढ़ के जाएं। गारंटेड हर सेट के अंदर आर्टिकल के 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, चाहे वो एरर फाइंडिंग में हो, चाहे वो रेक्टिफाई करने के लिए आए, चाहे वो करेक्ट द सेंटेंस में हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपको वो क्लोज पैसेज में भी मिल जाए, तो प्लीज आप उसको अच्छे से करें। उसका एक रीजन है, क्योंकि 2024 के अंदर जब सीजीएल हुआ तो जिस टाइप का कंटेंट सीजीएल ने पूछा, उन्होंने भी आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे, इसीलिए स्टेनो 2024 के अंदर भी इन लोगों ने आर्टिकल के क्वेश्चन डाले हैं। तो असिस्टेंट में किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। तो मैं यहां पर ए असिस्टेंट का यूज ना करते हुए किसका यूज करूंगा, एन असिस्टेंट का। और जो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 30 पर आएंगे। आपको एंटोनिम बताना है दिए हुए वर्ड का। ओनली मिस्टर सेंस इमोशन वर जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल। वाइल अदर शो डैश सैडनेस ऑफ द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की, दादी की मृत्यु होने पर केवल मिस्टर सेन के जो इमोशंस थे वो असली थे, बाकी सबके जो इमोशंस थे कैसे थे, एंटोनिम बताना है तो दिखावटी होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जो पीडीएफ मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस की शेयर की थी, मैंने पिछले साल जो शेयर की थी, वही सीरीज में से आपको पेपर देखने को मिला है, और मेरी उम्मीद यह है कि 2025 में भी आपको वहीं से कंटेंट देखने को मिल जाए। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल प्रमाणिक हो, जो बिल्कुल वैलिड हो। ठीक है। प्रेसाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। फ्रेंडली का मतलब तो आपको पता ही है, मित्रवत होता है, कॉर्डियल होता है। और फेक का मतलब क्या होता है, कोई चीज फॉल्स हो, झूठे हो, झूठे आंसू। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे। आपको पैसिव वॉइस बनाना है दिए गए स्टेटमेंट में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला याद दिलाऊं। मैं, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए होता है वाज या वर, और चाहिए होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है, तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि मैं वाज या वर और थर्ड फॉर्म को ढूंढूं। हैड दिया हुआ है, गलत है। हैज दिया हुआ है, गलत है। हैव दिया हुआ है, गलत है। वाज दिया हुआ है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। मेरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। 32 क्या बोल रहा है, निब्ड इन द बर्ड। निब्ड इन द बर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को शुरुआत में ही, शुरुआत में ही, शुरुआत में ही रोक देना। ठीक है, निब्ड इन द बर्ड। देखो, बर्ड का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, जैसे जो फूल होते हैं, फूल की जो कोपल आती हैं, जो उसकी, उन कोपलों को शुरुआत में ही तोड़ देना, यानी छोटे जो फूल होते हैं उनको पहले ही तोड़ देना, इससे वो बड़े नहीं हो पाए। तो निब्ड इन द बर्ड। टू कट द बर्ड, नहीं। टू रिमूव अननेसेसरी आइटम, नहीं। फोर्थ वाला देखिए, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट नॉट बिकम वर्सन। कोई भी समस्या उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना ताकि वो फैल नहीं पाए। जैसे आग लग रही थी किसी जगह पर, तो आपने तुरंत पहले छोटी आग को ही बुझा दिया। अगर आप छोटी आग को नहीं बुझाते तो वो एक बड़ा रूप ले लेती।
नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, सेलेक्ट द इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको एक सही इंटेरोगेटिव सेंटेंस का चयन करना है। तो देखेंगे व्हाट इज अ नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, गलत। व्हाट इज अगेन ए नेम आ रहा है ऑफ अ स्टेशन, गलत हो रहा है ये। आपको कहना पड़ेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। देखिए नेक्स्ट जो होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, इससे पहले दा का यूज किया जाता है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब देखिए इस तरह का पैटर्न आने लगा है पेपर के अंदर, इंटेरोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए। हाँ भैया, अब कभी भी देखो सेंटेंस में इस तरह का आ जाए, आपको रेक्टिफाई करने के लिए पूछा जाए, एक एरर ढूंढने के लिए पूछा जाए, तो 100% ये वाला क्वेश्चन आर्टिकल का होता है आपके पेपर के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में कंटिन्यू वो लोग पूछ रहे हैं। तो शुरू हो जाएंगे। ए युथ तो नहीं होगा, दा युथ होगा, दा युथ, दा युथ, दा युथ। मस्ट 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 रेस्पेक्ट द एल्डरली, रेस्पेक्ट द एल्डरली, रेस्पेक्ट द एल्डरली, रेस्पेक्ट द एल्डरली, रेस्पेक्ट द एल्डरली। यहां तक तो ओके है, कॉमा आ गया। फिर रिच से पहले दा का यूज किया गया है क्योंकि यहां पर पूरे रिच लोगों के ग्रुप को बताया गया है, दा रिच, दा रिच। और यहां पे देखिए, यहां पे ये दा रिच अगेन है, और यहां पे रिच से पहले कुछ नहीं लगा हुआ, तो फोर्थ वाला मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, द रिच का मतलब क्या हो गया, पूरी कम्युनिटी। मस्ट हेल्प द नीडी, मस्ट हेल्प द नीडी, ठीक है, मस्ट हेल्प द नीडी, ठीक है, मस्ट हेल्प द नीडी, यहां तक भी ठीक है। एंड अ पावरफुल, एंड अ पावरफुल मस्ट, अरे ए पावरफुल नहीं, क्या बोला जाएगा, द पावरफुल बोला गया है कि युवाओं को बुजुर्गों की मदद करना चाहिए, अमीरों को जरूरतमंद की मदद करना चाहिए, और ताकतवर व्यक्ति को कमजोर की मदद करना चाहिए। तो द पावरफुल यहां पे ठीक है, यहां केवल पावरफुल आ रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गया हमारे पास में। मस्ट, मस्ट आ रहा है, हेल्प, हेल्प हो गया। वीक, वीक का मतलब क्या हो गया, यहां पर गरीब कमजोर लोगों का दल, तो दा वीक होना चाहिए, अकेला वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, अगर दा के साथ में कोई एडजेक्टिव लगा होता है तो वो पूरे ग्रुप को बताता है। जैसा बोला गया दा पुअर, तो गरीब लोगों का पूरा ग्रुप। मैंने बोला दा रिच, तो रिच लोगों का पूरा ग्रुप। मैंने बोला दा पावरफुल, ताकतवर लोगों का पूरा ग्रुप। मैंने बोला द वीक, कमजोर लोगों का पूरा ग्रुप। तो मेरा जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आऊंगा। वर्ड दिया हुआ है मेरे पास में प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, परमाधिकार, सबसे ऊपर जो अधिकार हो, परमाधिकार। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो होती है संतुष्टि होना किसी को, कंटेंटेड। ठीक है, कोई व्यक्ति संतुष्ट है, कंटेंट है, कंटेंटेड। बायस का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ में भेदभाव करना। ठीक है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किसी को स्पेशल राइट्स दे देना, विशेष अधिकार देना। तो यही इसका फाइनल आंसर है प्रेरोगेटिव्स का। अच्छा, प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले का, पूर्ववर्ती, यानी कि जो घटना पहले हो चुकी है, पूर्ववर्ती घटना। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू नॉट लिंगर इन द कॉरिडोर। अब यहां पर एंटेनिम आपको बताना है। अब जो ये वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, लिंगर, लिंगर का मतलब क्या होता है, कोई भी काम धीरे धीरे करना, स्लो मोशन में किसी काम को करना। ठीक है। डिले का मतलब होता है देरी करना। हैस्टन का मतलब होता है किसी काम को क्विक, जल्दी से करना। आइडल का मतलब क्या होता है कि जो मतलब काम पे ध्यान नहीं देता हो, मतलब आइडल बैठा हुआ, बेकार, मतलब काम चोर कह सकते हैं। ट्रिफल का मतलब क्या होता है, कोई छोटी सी कोई बात हो, ट्रिवियल या ट्रिफल, स्मॉल थिंग, कोई छोटी सी बात हो। ठीक है। अभी मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। लिंगर का मतलब अगर किसी काम को स्लो करना है, तो हेस्टन का मतलब क्या होता है, किसी काम को जल्दी से करना। 37 पर आऊंगा। 37 पर एक वर्ड अंडरलाइन है, और क्या बोला गया है, अ स्लो लैंग्वेज स्माइल क्रॉस हर फेस एज इफ टू वॉइस द कंटेंटमेंट ऑफ हर हार्ट। तो पहले यहां पर लैंग्वेज का मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है उसकी स्माइल में कोई भी तेज नहीं था, निस्तेज, यानी बिल्कुल पेसिव स्माइल है ना, काफी ज्यादा मतलब एनर्जी लेस स्माइल हो, काफी ज्यादा पेसिव हो।
स्लगिश का मतलब क्या होता है? लेजी, आलसी होता है स्लगिश का मतलब। हरिड का मतलब क्या होता है? कोई काम जल्दबाजी में हो, क्विक, ठीक है। लिवली का मतलब क्या होता है? जीवंत होता है, आप इसको एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं। और अच्छा, एनर्जेटिक का मतलब भी यही होता है, जीवंत। तो कोई किसी व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी स्माइल है जो बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है, तो इसका सिनोनिम बताना है आपको। आंसर लगेगा इसका ए फॉर अमेरिका, स्लगिश मतलब आलसी जैसी, है ना। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? आपको अंडरलाइन वाले वर्ड का प्रॉपर मीनिंग सेट करना है। द रिजॉर्ट मैनेजर प्लान टू वेलकम द गेस्ट विद ओपन आर्म व्हेन दे अराइव। रिजॉर्ट मैनेजर ने प्लान किया कि वो गेस्ट को खुले मन से उनको वेलकम करें जब वो आए। तो विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, सीक्रेटिवली, चुपके से, कॉर्डियल मैनर। कॉर्डियल मैनर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से। मेलंकली स्पीड का मतलब होता है निराश। तो थर्ड वाला ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39 में क्या करना है? आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो मैनेजर मैनेजर रहने वाला है। शाउटेड शाउटेड एट हिम हिम हिम। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट रहेगा, दैट इज ओके। अच्छा, यू का जो कनेक्शन है ये बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में है हिम का हो जाएगा ही। तो ही आ रहा है, ही आ रहा है, ही आ रहा है, ही आ रहा है। अगर वाज या वर दिया होता है तो वो बदलता है। अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में वाज या वर दिया हो तो वो बदलेगा हैड बीन में। किस में बदलेगा? हैड बीन में। यहाँ वाज दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ वाज दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ हैड बीन दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट करता है। मैं पहले इसका फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैं अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस या ईएस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको चाहिए होती है थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ इज आ रहा है और यहाँ पे डॉट थर्ड फॉर्म आ रही है, और मिस्टर आनंद हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखने वाले हैं मिस्टर आनंद। फर्स्ट वाले में विल आ रहा है जो कि गलत है, थर्ड वाले में शैल आ रहा है जो कि गलत है, और फोर्थ वाले में अगेन विल आ रहा है जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, यानी एस या एस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर बोला गया है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी जगह पर आपको एक सब्स्टिट्यूट वर्ड रखना है अंडरलाइन की जगह पर। व्हाट आर देयर रीजन फॉर रिफ्यूजिंग द ऑफर? उनका क्या रीजन था कि उन्होंने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया? उनका क्या कारण थे? तो देखिए, पहली बात तो रीजंस प्लूरल है, तो आपको यहाँ पर वर्ब तो प्लूरल ही लेनी पड़ेगी, इस वाला तो हटा दीजिए। ये जो देयर होता है, इस देयर ये होता है एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोला गया वहां जाइए, गो देयर। तो देयर रीजन स्थान के रीजन थोड़ी ना है, किसी व्यक्ति के कारण है। तो यहां पर आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, दे देम देयर वाला। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आऊंगा। 42 पे मुझे एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन किए हुए सेंट वर्ड का। द वुमेन ऑफ दिस कंट्री नेवर क्वेश्चन एनीथिंग। इस देश की महिलाएं कभी क्वेश्चन नहीं करती हैं। वाई आर दे सो क्रेडुलस? क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, भोला भाला, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल परफेक्टली हमारा आंसर कर सकता है। सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग सराउंडिंग हिम, जो भी चीज आसपास है उन पर वो शक करती हैं, नहीं। विलिंग टू बिलीव प्रॉम्प्टली विदाउट एडिक्वेट एविडेंस, बिना किसी पर्याप्त सबूत के जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेती हैं, बिल्कुल सही, यही आंसर है। रिलेक्टेंट टू फेस डिफिकल्टी ऑफ लाइफ विद करेज, वह जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में कतराती हैं। इनडिफरेंट टू द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, वो जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की उससे वो निराश हो चुकी हैं। 43 पर आ जाएंगे। आपको जो सेंटेंस है उसमें एक एरर ढूंढनी है। क्या बोला गया है?
मिस्टर अंकर्टन glanced to the inspector who merrily snorted and looked at the ceiling. मिस्टर अंकर्टन ने इंस्पेक्टर को देखा जो क्या कर रहे थे, सीलिंग मतलब ऊपर छत को देख रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये प्रपोजिशन से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है प्रपोजिशन का लिया गया है और वो भी फिक्स्ड प्रपोजिशन का लिया गया है। इसमें एक वर्ड आया है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र, और ग्लैंस के साथ में टू नहीं आता है, क्या आता है, एट आता है। मेरा जो फाइनल आंसर लगने वाला है वो लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पर आता हूं। आपको सिनोनिम बताना है। शी कुड सेंस समथिंग ओमिनस इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। ओमिनस का मतलब क्या होता है, अमंगल, कोई चीज जो हमारे लिए अच्छी ना हो। ठीक है, अमंगल। तो शुरू हो जाइए। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, किसी में मिलावट करना, किसी चीज को अपवित्र कर देना, इम्प्योर कर देना किसी चीज को। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब होता है जो काफी ज्यादा खुशी देता हो हमको, ग्लैडनेस देता हो। प्रॉपिटियस, प्रॉपिटियस का मतलब क्या होता है, किसी के अनुकूल ढल जाना, है ना, जैसा हो माहौल के हिसाब से ढल जाना, किसी के अनुकूल हो जाना। और इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई चीज अशुभ हो, अमंगल हो। तो यही इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 45 पर आऊंगा। 45 क्या कह रहा है, इन अगस्त नेक्स्ट ईयर शी विल बीन स्टडिंग फॉर 3 years। आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें आपने विल हैव बीन पढ़ा होगा, तो वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर आती है हिम्मत और हमारा मन करता है कि हम और पढ़ाएं। अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो फिर हमको सीरीज़ पढ़ाने का मन नहीं करता है, फिर हमको लगता है इसको बंद कर दें, हमारा ऑफलाइन पे ही सब कुछ ठीक है ना। बच्चों की डिमांड थी कि सर एसएससी स्टेनोग्राफर, करीब मेरे पास में 70-80 बच्चों के मैसेजेस आए, तभी मैंने सीरीज़ को स्टार्ट किया। लेकिन 70-80 मैंने कभी लाइक नहीं देखे, सिर्फ देख लेते हैं बच्चे, कभी लाइक नहीं करते हैं, तो बड़ा मन बड़ा खट्टा होता है कि हमने जिस वजह से सीरीज़ को स्टार्ट किया था और वो हो नहीं रहा है, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो खैर ये तो अलग बात है, आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ लिया करें, उसका जिससे हम आपसे जवाब कर सकें और आपको सफलता मिल सके। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, भटकाने वाला काम नहीं है। जो है जैसा है आपको क्लियरली बता दिया है। तो देखिए शुरू हो जाइए। बोला गया दे थिंक दैट द गवर्नर विल रिजाइन। देखिए कभी भी सेंटेंस डबल पार्ट में आ जाए और पेसिव वॉइस बनाना हो आपको, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी जो सेकंड वाला पार्ट होता है इसको तो कभी आपको टच ही नहीं करना चाहिए, इसको तो जैसे का तैसा रख देना चाहिए। अब दैट से पहले जो पहला वाला पार्ट होता है इस पर ही पूरा दिमाग लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ तो आंसर क्रॉस से ही आ जाएंगे। देखिए, या क्वेश्चन में विल दिया हुआ है, यहाँ पे वुड भी दिया हुआ है, ये गलत है। अगर पैसिव वॉइस दिया हो तो यहाँ विल दिया हुआ है, यहाँ पे इज रिजाइनिंग दिया हुआ है, ये भी गलत है। और यहाँ पर विल बी रिजाइनिंग दिया हुआ है, विल बी के साथ में अगर थर्ड फॉर्म दी होती तो भी हम इसको पैसिव वॉइस मान लेते, ये भी गलत है। इसमें जो सेकंड वाला वही सही है, दे थिंक। जब सब्जेक्ट आ जाए और केवल वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, तब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते समय इट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, इट इज थॉट दैट द गवर्नर विल रिजाइन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन 47 पर आते हैं। आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो पहले फॉर्मूला जान लीजिए। हैज़ या हैव के साथ में आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय भी आप हैज़ या हैव के साथ में किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ मार्क हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रही थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। यहाँ हैड आ रहा है, फर्स्ट वाले में कैंसिल करिए। आर आ रहा है, कैंसिल करिए। हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है।
हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वुड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दिया गया सेंटेंस गलत है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 48 पर आ जाइए, इनडायरेक्ट स्पीच पर आ जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कह रही है इसको जान लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बोला गया है आई एम गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है खेलने जा रहा हूँ। चिल्ड्रन, द चाइल्ड सेज टू। देखिए सेज टू आ गया, इसका मतलब सारी कंडीशंस प्रेजेंट में ही बनने वाली हैं, पास्ट में एक भी कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ आस्क्ड लगा हुआ है, गलत है। यहाँ टोल्ड लगा हुआ है, गलत है। यहाँ सेज टू लगा हुआ है, गलत है। सेज टू का जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो बनता है टेल्स। तो बस मेरा यही आंसर है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब बना बनाया ही मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 49 पर आता हूं। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनानी है। द रिपोर्टर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड है तो सब जगह पे पास्ट टेंस होना चाहिए, फर्स्ट वाले में प्रेजेंट टेंस है, कैंसिल करिए। रिपोर्टेड रिपोर्टेड रिपोर्टेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट दैट दैट। द यूएस प्रेसिडेंट इज, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन में इज एमआर आ रहा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसको आप वाज या वर में बदलते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़, कभी भी दिस आए तो दिस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में कन्वर्ट करेंगे। तो दो चीज़ें देख लीजिए, यहाँ वाज आ रहा है, दिस का क्या हो गया है, दैट हो गया है। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे। यहाँ इज आ रहा है, फोर्थ वाला गलत है। वाज आ रहा है और यहाँ पे दिस आ रहा है, ये भी गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के सेशन के। और मैं आपकी एक चीज़ बात याद दिला दूं, कल मैं 51 से आपको कराऊंगा, 51 से आगे तक का कंसेप्ट करवाऊंगा। आज मैंने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, आप अच्छे से पढ़ें, अपना सिलेक्शन लें। बस सिलेक्शन होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, बस एक साइलेंट मैसेज दे दीजिएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, है ना। एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब उसका स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना। हम इसी में ही खुश हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आई लुक्ड ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइन बट आई डिडेंट रीड केयरफुली, मैंने न्यूज़पेपर हेडलाइन की तरफ देखा, की ओर देखा, लेकिन मैंने कुछ उसमें पता नहीं कर पाया, केयरफुली नहीं पढ़ पाया। चैप्टर है आपका प्रपोजिशन, और प्रपोजिशंस में भी कौन सा वाला तैयार करना था आपको, फिक्स्ड प्रपोजिशन। इसकी एक पूरी की पूरी जो है डेटा मैंने भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करके भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बेकार है फिर बेटा। कोई इतनी सारी फाइलें नहीं डली हुई हैं, छोटी छोटी सी फाइलें डली हुई हैं, सर्च कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी मेरी फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी वो 51 से होने वाली है। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम में जाइएगा, एग्ज़ाम को फोड़ कर आइएगा और अपना सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देकर आइएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आपको बेस्ट देना ज़रूरी है।